हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 क्लास मैथ प्रश्नावली 9.1। प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितने दूरी तक चलकर गया है। इसे हम लोग चित्र से समझेंगे। मान लेते हैं ये हम लोग का भूमि है और ए बी भवन है जिसका ऊंचाई हमें दिया गया है 30 मीटर। अब एक लड़का है जो सी बिंदु पर खड़ा है जिसका ऊंचाई है 1.5 मीटर। वो लड़का यहाँ से खड़े होकर भवन की शिखर को देखता है। ये हम लोग का हो जाएगा दृष्टि रेखा और ये हम लोग का हो जाएगा क्षैतिज रेखा और इनके बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब कुछ देर के बाद लड़का सी से चलकर जी तक आता है। अब यहाँ खड़ा होकर लड़का भवन की शिखर को देखता है। अब ये हम लोग का हो जाएगा दृष्टि रेखा और ये हम लोग का हो जाएगा क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर का होगा और यहाँ से यहाँ तक बी से एफ तक ऊंचाई भी 1.5 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, और हमें दिया गया है भवन की ऊंचाई 30 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 30 से 1.5 मीटर को घटा देंगे तो कितना बचेगा 28.5 मीटर। ठीक है, यानी ए से एफ तक ऊंचाई 28.5 मीटर। हमें निकालना है लड़का सी से जी तक चल के गया है, कितना दूरी तय किया है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग डी एफ का मान निकालेंगे। पहले डी एफ का मान निकालेंगे, उसके बाद ई एफ का मान निकालेंगे और अंत में डी एफ से ई एफ को घटा देंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा डी ई का। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। जो जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने उतार लिया है हल। माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर और लड़का का स्थितियाँ डी सी से चलकर ए जी तक जाता है। अब कौन ए डी एफ, यहाँ पर कौन बन रहा है इसलिए डी को बीच में रखेंगे। ए डी एफ बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनेगा तो ये हम लोग का कर्ण हो जाएगा जिसे हम लोग एच से जानते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का इसे हम लोग एच से जानते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा लंब जिसे हम लोग पी से जानते हैं और ये पूरा हो जाएगा आधार जिसे हम लोग बी से जानते हैं। ठीक है, बी से जानते हैं। अब इसका मान हमें दिया गया है और हमें इसका मान निकालना है, तो P और B का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, P और B का रिलेशन फॉर्मूला में देखेंगे। टेन थीटा P बटा B होता है और कॉट थीटा बराबर होता है B बटा P। इसका मतलब हम लोग टेन थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉट थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए एफ डी में टेन थीटा बराबर P बटा B होता है। P हम लोग का होगा ए एफ और B हम लोग का होगा डी एफ।
10 थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री बराबर ए एफ का मान दिया गया है 28.5 मीटर। ठीक है, ए एफ का मान दिया गया है 28.5 मीटर और डी एफ का मान निकालना है। 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर 28.5/DF। अब क्रॉस गुना कर देंगे, DF को 1 के साथ गुना करेंगे तो DF ही होगा बराबर √3 और इसको गुना कर देंगे 28.5√3 हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज AFE में जाएंगे, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज AFE में tan थीटा बराबर P/B होता है। P हम लोग का है AF और B हम लोग का है EF। AF/EF। tan थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर AF का मान है 28.5 और EF का मान है नहीं है EF का मान, हमें तो इसका निकालना है मान। tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 बराबर 28.5/EF। अब क्रॉस गुना कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और इसके साथ इसको गुना करेंगे और 1 के साथ इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √3 EF बराबर 28.5। हमें निकालना है EF का मान 28.5 √3 इधर गुना है इधर जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा DE का मान। DF को EF से घटा देंगे, DE का मान निकालना है, DF को EF से घटा देंगे। DF का मान है 28.5√3 28.5√3 माइनस EF का मान अभी अभी निकाले हैं 28.5/√3। अब क्रॉस गुना कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, इस 1 से इसको गुना करेंगे और √3 को इससे गुना करेंगे, तो गुना कर देते हैं 28.5√3 है और गुना करना है √3 से, तो गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 5 दिया 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 दिया 24, 24 एक 25, 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 7 8, 8 85.5 85.5 माइनस 28.5 बट्टा इस 1 से कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से √3 को गुना करेंगे तो √3 ही होगा। अब घटा देंगे, 5 से 5 घटेगा 0, यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे 15, 15 से 8 घट जाएगा 7। अब यहाँ पर 7 बचा है, 7 से 2 को घटा देंगे 5 और यहाँ दशमलव, दशमलव के बाद 0 रहता है तो इसको नहीं, 0 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 57 मीटर। ठीक है, और बट्टा √3। अब
मीटर को यहाँ नहीं लिखते हैं, इस √3 को हटाएंगे, उसके लिए परिमेयकरण करना पड़ेगा। √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो नीचे हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, ऊपर में 57√3। 3 से 57 काट देंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, हासिल चला जाएगा 27, 9 तिया 27, 9। इसका मतलब हम लोग का फाइनल उत्तर हो जाएगा 19√3 मीटर। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा।